हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले अपन समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन से, तो थोड़ा फील आएगा अच्छे से। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन ये होता है कि किसी भी इक्वेशन में जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो या डिफरेंशियल यूज होता है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। पर इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे अपन अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ते थे, अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होता था, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम करते क्या थे। सपोज x+3 इज इक्वल टू 4 लीनियर इक्वेशन है। इसमें हम क्या करते थे, सोल्यूशन निकालते थे। x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 4 - 3, तो x की वैल्यू निकलती थी। उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालते थे। तो अलजेब्रिक इक्वेशन में हम क्या करते थे, सोल्यूशन जो भी सोल्यूशन आता था मतलब वो इंटीग्रल वैल्यू होता था। पर डिफरेंशियल इक्वेशन में सोल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका जो सोल्यूशन होता है ना वो फंक्शन होता है। अब खुद ही सोचो, d²y/dx² dy/dx ये बना कैसे, कोई ना कोई तो फंक्शन होगा, उस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया होगा, तब ये वैल्यू आया ना। तो हम जब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवर्स इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें फंक्शन मिलेगा। उसी तरह से ये देखो, अभी x+3 इज इक्वल टू 4 है। चलो इसमें तो सेट नहीं हो रहा, पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझते हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन पता है x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2, तो हम इन दोनों वैल्यू की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो वही काम हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में भी करना है। हम पूरे चैप्टर में यही करते रहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें फंक्शन बनाना होगा या तो फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। जब भी अभी हम जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में, तो उसमें यही होगा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उससे हमें उसका सोल्यूशन निकाल के उसका फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल समझते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक खास बात है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है, पर इसमें खासियत ये है ना कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ये देखो, ये जो टर्म है dy/dx या d²y/dx², इसमें क्या है, dy एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसको ऐसे समझो, y इज इक्वल टू 4x² + 3 अगर होता है तो y x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, 8x + 3, इसका 0। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो डिफरेंशियल आया ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें करना क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन ये है कि यहाँ पे जैसे dy/dx में dx एक इंडिपेंडेंट है, तो dx जो है ना पूरे इक्वेशन में dx के अलावा कोई और दूसरा वेरिएबल ऐसा नहीं होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो। जैसे इसमें देखो dy/dx, इस केस में देखो तो d²y/dx² dy/dx। अभी ये तो dx² है और ये dx है, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि है तो ये dx का ही एक डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव है, तो ये चलेगा। लेकिन इस केस में देखो du/dx और ये du/dy, इस केस में नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि एक dx ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और dy भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये नहीं चलेगा। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये दोनों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी अपन समझते हैं ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो ऑर्डर क्या होता है ना, जैसे आपका कोई भी फंक्शन है, ये सपोज करो y इज इक्वल टू 4x² + 3, इसको हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया dy/dx, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ। फिर अगेन इसका करेंगे तो वो सेकेंड ऑर्डर होगा। तो ये जैसे देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर इसको कहते हैं। लेकिन अब ऑर्डर कैसे निकलेगा और डिग्री कैसे निकलेगा, तो देखो सिंपल, पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा, जैसे इसके केस में ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर का है, तो ये हमारा इक्वेशन का ऑर्डर होगा। डिग्री किसको कहते हैं, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना उस पे पावर कितनी है, इस पे पावर कितनी है, 1, तो ये 1 डिग्री होगा। ठीक है,
अभी जैसे एक दो एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा है मैंने। डिग्री क्या क्या होता है, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो डिग्री होता है वो उसी को हम डिग्री कहते हैं। अभी इस इक्वेशन में देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स, इसमें तो चलो एक ही दिया हुआ है सेकेंड डेरिवेटिव, तो ऑर्डर 2, सेकेंड डेरिवेटिव इस पर पावर कितना 1, डिग्री 1। इस केस में देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो 1 है। अब डिग्री देखेंगे इस केस में डिग्री 2, तो अभी इस केस में हम वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें डिग्री 2 है, तो यानी ऑर्डर तो चलो फिक्स है कि 1 है। अब देख लो डिग्री इन दोनों कांस्टेंट है ना ऑर्डर, तो अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन है, इस पे है, तो बस डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर डिग्री समझ लिया हमने। अब सीखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बनाते कैसे हैं, मतलब कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो देखो बहुत सारे जो भी चीज़ है ना डेफिनेशंस बुक्स में होंगे, मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अभी अपन ऐसे एक चीज़ और समझते हैं इसमें, बेसिकली अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है। अलजेब्रिक इक्वेशन में हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, इंटीजर कांस्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वेरिएबल होता है, और तीसरा क्या होता है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है। ये 3 चीज़ करते हैं हम अलजेब्रिक इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है ना, हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, जो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में या डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता है। दूसरा क्या होता है, हमारे पास अलजेब्रिक में इंटीग्रल कांस्टेंट था, यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट क्या होता है, इनमें फ़र्क बस इतना है ना, इंटीग्रल कांस्टेंट हमें हमेशा इंटीजर के फॉर्म में लिखता है। जैसे अगर 3 लिख दिया तो ये इंटीजर है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, लेकिन एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी या कुछ अल्फा, ये सब ये वैल्यूज चेंज हो सकती है, तो इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आई मीन अलजेब्रिक ऑपरेशंस यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, ठीक है। तो अभी समझो फॉर्मेशन कैसे होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारे पास जैसे इक्वेशन दिया हुआ है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपल ये चीज़ हमें ध्यान रखना होता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पहले काउंट करो। स्टेप नंबर 1, काउंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना टाइम्स हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सिंपल इसका सल्यूशन देखते हैं। अब निकालो इसका डेरिवेटिव। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर सॉरी। तो अब देखो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, c, और ये सी स्क्वायर है, तो c का ही फॉर्म ना, c का मल्टीपल है, तो इस केस में ये एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुआ हमारे पास, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स का c और सी स्क्वायर 0। अब देखो हमने पहला चीज़ क्या सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन में हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करते हैं, उसके बाद जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। ये 2 स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप क्या है कि जो हमारा एक्सप्रेशन बना, जो फाइनल डेरिवेटिव निकालने के बाद जो एक्सप्रेशन बना उसमें से जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना है। तो अब देखो हमने एक बार डेरिवेटिव निकाला लेकिन इसमें c तो एलिमिनेट हुआ नहीं, तो ये क्या करेंगे, ये c की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में डालेंगे। तो अब देखो y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इक्वेशन है। n हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, तो इसको हम कांस्टेंट ही मान के चलेंगे इस केस में, ठीक है। अब देखो तो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a और अल्फा, मतलब 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब कितने बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू कॉस का क्या होगा
माइनस साइन एन टी प्लस एल्फा। अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा तो एन टी का यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक बार और करेंगे, डेरिवेटिव एक और निकाल लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए साइन का कॉस एन टी प्लस एल्फा, और फिर से एन तो पहले से ही है और इनका जो करेंगे तो एक और एन स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अभी क्या होगा, ये देखो x इज इक्वल टू क्या है, ए कॉस एन टी प्लस एल्फा। यहाँ पे क्या है, ए कॉस एन टी प्लस एल्फा, तो हम ए कॉस एन टी प्लस एल्फा इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस एल्फा को क्या लिखेंगे, एक्स, तो यानी कि, और ये माइनस साइन रहेगा तो माइनस एक्स और ये इंटू एन स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, बाई इज इक्वल टू, इस केस में देखो ई रेज टू पावर एक्स, ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कॉस एक्स बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव कितने बार, 2 बार, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। इसमें देखो u और v वाला लगेगा, ठीक है, डेरिवेटिव तो निकालना सिंपल ही है। ई रेज टू पावर एक्स को हमने पहले छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव निकाला, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए कॉस का माइनस साइन प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। अब हमने क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकाला, इसको छोड़ा था, तो अभी ई रेज टू पावर एक्स का निकालते हैं और फिर इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें भी देखो जैसे जैसे एक एक स्टेप आता है ना, उसी टाइम कुछ अगर एलिमिनेट होता है तो उसको एलिमिनेट करते जाओ, एक्सप्रेशन आसान हो जाएगा, सॉल्व करना बिल्कुल आसान होगा। अभी देखो ई रेज टू पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ई रेज टू पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसको एलिमिनेट कर दो। हमारा एक डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, तो सेकंड डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अगेन वैसे ही फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डेरिवेटिव निकाला, तो माइनस ए कॉस एक्स और बी कॉस एक्स का माइनस बी साइन एक्स, माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, इसको अगेन एलिमिनेट करो, और यहाँ पे ये जो बाई है, हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया और हम 2 ही बार डेरिवेटिव निकाल सकते थे क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये एक बेसिक और सिंपल रूल है जिसको हमेशा हमको फॉलो करना है, ठीक है। फिर भी ये तो है अभी हमारे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हुआ नहीं, तो इसको एलिमिनेट करना, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, मतलब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या, इस एक्सप्रेशन के बदले में हम इसको इधर लेके जाते हैं और ये वैल्यू लिख देते हैं अगर यहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन 2 की ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पाई को उधर लेके जाएंगे तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई, ठीक है। ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, और ये क्या है, ये हमारा एज इट इज़ आएगा। तो यही है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर एच और के हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। रेडियस हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। देखो कई बार जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें हमें पहचानना पड़ेगा कि कांस्टेंट कौन है, क्योंकि वैसे तो इंटीग्रल वैल्यू होती है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन जब ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उसमें हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, ये फिक्स होता है रेडियस किसी भी एच कॉमा के लिए, ये तो फिक्स ही होता है। तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब 2 डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस एच इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस डी एच अपॉन डी एक्स। अभी देखो ये मैं समझाने के लिए एक बार बस लिख रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे,
पावर आगे आ जाएगा और इसमें -1 होगा पावर, तो पावर आगे आ गया, x माइनस एच का पावर 2 - 1 किया तो 1, और फिर अंदर का जो वैल्यू है उसको हम फर्स्ट ये dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर, तो dx अपॉन dx की वैल्यू 1, dh अपॉन dx की वैल्यू 0। तो अब मैं आगे ऐसे नहीं लिखूंगा, सिंपली डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, 2 इंटू वाई माइनस के, अब बाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे तो dx अपॉन dx था, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 0, और ये क्योंकि ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये वैल्यू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो सिंपली 2 इसमें दोनों एक्सप्रेशन में है, तो 2 और 2 को अगर हम कॉमन लेके इधर भेजते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो इसको अभी हटा दो। अब इसको क्या बचता है मेरे पास, x माइनस एच इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, यानी कि वैल्यू 1, ये तो 0, तो यहाँ पे हो गया बस कुछ नहीं, बाई माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्लियर, ठीक है। एक और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। x माइनस एच का डिफ्रेंसिएशन करो, 1 माइनस 0 प्लस बाई माइनस के की पहले, यहाँ पे अब u भी रूल लगेगा, u और ये v, तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स माइनस 0 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस बाई माइनस के इंटू क्या होगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो हमने 2 डेरिवेटिव, आई मीन सेकंड डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया, लेकिन फिर भी क्या बाई माइनस के हटा यहाँ से, इस एक्सप्रेशन से गायब नहीं हुआ ना, मतलब इसको अभी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो भी हम क्लियर कट एक्सप्रेशन लिख देते हैं। अभी देखो बाई माइनस के, अगर इसको हम सेपरेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, बाई माइनस के इज इक्वल टू क्या आएगा, ये पूरा का पूरा टर्म उधर भेज दो, ठीक है। अभी हमारे पास बाई माइनस के की वैल्यू आ गई, अपन बाई माइनस के की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। बाई माइनस के की वैल्यू अगर इसमें हम पुट करेंगे तो x माइनस एच है, अब इसको भी निकालना होगा, इसको भी एलिमिनेट करना होगा, तो x माइनस एच की वैल्यू अगर हम पता कर लें किसी तरह से और यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दें, तो फिर हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ जाएगा। तो x माइनस एच की वैल्यू यहाँ से देखो क्या होगा, x माइनस एच इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा टर्म उधर चला जाएगा, तो x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बाई माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सही है। बाई माइनस के की वैल्यू क्या है, ये पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को यहाँ पे कॉपी कर दो, तो हमारे पास x माइनस एच से भी सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी देखो इसको फर्दर क्या करते हैं ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये लिख दो माइनस और ये भी माइनस, तो चलो ठीक है फिर भी लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बाई माइनस के की वैल्यू आ गई और ये माइनस माइनस एलिमिनेट, और बचा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। एक्स माइनस एच की वैल्यू हमारे पास क्या आई, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इसका होल स्क्वायर है तो यानी ये भी स्क्वायर और ये वाला टर्म भी स्क्वायर, प्लस बाई माइनस के की वैल्यू क्या थी, बाई माइनस के की वैल्यू हमारे पास ये आई है ना, ये है बाई माइनस के की वैल्यू नेगेटिव टर्म के साथ। तो अब नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंपल लिख देता हूँ मैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अभी देखो ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ रहा है और ये स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म को हम इधर भेज दें, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन हमारा। फिर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है ना, बाई माइनस के का होल स्क्वायर है, तो बाई माइनस के की वैल्यू ये थी तो उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों हम कॉमन ले सकते हैं क्या,
सॉरी यहाँ पे स्क्वायर देना भूल गया, यहाँ से कॉपी किया था। तो इसको कॉमन ले लो ना, इसका होल स्क्वायर। देखो ये अगर टर्म हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म से, तो इस वाले एक्सप्रेशन में ये बच गया, तो लिख देते हैं dy/dx। और इस वाले टर्म में क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब एक चीज़ देखो, ये भी टर्म कॉमन आ रहा है, 1 + dy/dx, 1 + dy/dx, 1 + dy/dx का स्क्वायर, और इस पूरे टर्म का स्क्वायर। तो इसको ऐसे समझ सकते हो, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। हम इसको z लिख सकते हैं क्या, z = 1 + dy/dx और इसका स्क्वायर। इस टर्म को हमने अगर z लिखा तो ये टर्म z, ये भी टर्म z, यानी कि क्या होगा, z² × z = a² d²y/dx² का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, z3। तो z3 का मतलब क्या, यानी कि 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, इसका क्यूब = a² d²y/dx² का होल स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।